हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आई होप आप लोगों का जो कैब एग्जामिनेशन हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे। एंड कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर लिया है इस एग्जाम के अंदर, एबीएफएम के अंदर, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका नहीं भी क्लियर हो पाया है। आज हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द की लर्निंग्स फ्रॉम दिस एग्जाम, कि क्या हमें सीखना चाहिए, जो मिस्टेक्स हम दोबारा से कमिट ना करें अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और जो लोग पहली बार पेपर देंगे, जो अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उन्हें क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है इस एग्जाम को लेके। एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर हम जुलाई एग्जाम की बात करें तो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं, कि अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रॉस दी 50 मार्क्स बैरियर। तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर हम क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कौन से मॉड्यूल में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो काफी बैलेंस्ड टाइप का पेपर था। हर मॉड्यूल में से ए बी सी डी सब में से आपको क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वली पूछे गए थे। तो इसमें अब हमने देख लिया कि इक्वली पूछा गया था, मॉडरेट पेपर था, तो अब हमें इससे सीखने को क्या मिलता है। जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनसे हमने बात करी तो उससे हमें पता लगता है, पहली बात, काफी लोगों ने ये बोला है कि डिपेंडेंस ऑन थ्योरी वाज नॉट डेट्रीमेंटल टू द प्रेपरेशन। यानी कि देखो, एबीएफएम में आपके न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन काफी लोग थे जिन्होंने ज्यादा थ्योरी पे फोकस किया था। तो क्या वो उनकी प्रिपरेशन के लिए डेट्रीमेंटल रहा है, बुरा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपने बेसिक से न्यूमेरिकल्स किए हैं और आपका ज्यादा डिपेंडेंस थ्योरी पे भी रहा है, स्टिल इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। तो आप अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी बहुत अच्छे से करके जाते हैं और बेसिक से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं भी करके जाते हैं, तो भी इट वाज पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो भी आप इसे क्लियर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ऐसे रट्टा मार लो, ऊपर ऊपर से देख लो, फिर इजी नहीं होता है क्लियर करना। लेकिन अगर इन डेप्थ आपने ढंग से पढ़ा है, आप फिर अप्लाई कर सकते हो उन कॉन्सेप्ट्स को, तो वो चीज जरूरी थी। तीसरी चीज है बैलेंस्ड पेपर था, इसके बारे में हमने बात कर ली है। बैलेंस्ड इन द सेंस के सारे मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई एक मॉड्यूल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं थी, किसी एक पे बहुत ज्यादा कम नहीं थी। क्योंकि जब का बीआरबीएल का पेपर था, सारा डी मॉड्यूल पे जोर था, बहुत ज्यादा डी और सी मॉड्यूल पे जोर था। लेकिन जो एबीएफएम का पेपर है, काफी बैलेंस्ड पेपर था। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिल रही है कि कोई भी मॉड्यूल आपको ड्रॉप करके नहीं जाना है। आप ये सोचो कि मैं ए मॉड्यूल छोड़ दूं या सी मॉड्यूल छोड़ दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, ए तो आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बी और सी में कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ो और थोड़े थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लो तो बात बन जाती है। लेकिन कोई भी आपको मॉड्यूल ड्रॉप नहीं करना है, बिकॉज एक मॉड्यूल ड्रॉप किया यानी कि 25% पेपर आपकी रीड से बाहर चला गया। तो आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। थ्योरी, जैसे बहुत लोग हैं जिनको न्यूमेरिकल्स करना बहुत अच्छा लगता है, वेल एंड गुड, उनके लिए तो ईजी है न्यूमेरिकल्स। लेकिन काफी लोग हैं जो न्यूमेरिकल्स करने से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो वो थ्योरी पे काफी ज्यादा रिलाई कर सकते हैं कि बेसिक न्यूमेरिकल्स कर लो और थ्योरी कर लो। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, पेपर लंबा नहीं था, फिर भी बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे हम ये नहीं कर पाए, हमारा वो छूट गया। उसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि आप टाइम नहीं मैनेज करते हो। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें फ्यूचर में जब हमें स्ट्रैटेजी बनानी है, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले बुक से अच्छे से प्रिपरेशन करो। पेपर घूम फिर के सारा बुक से ही आ रहा है, आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। और मॉक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तभी आप पेपर का फील समझ पाते हो। सो मॉक टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे मॉड्यूल्स को आप जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दो। और आपको ना, अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, इनका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि अगर केस स्टडी पूछे हो आप कर पाओ, वन लाइनर है तो आप कर पाओ। तो बहुत सारी चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सिर्फ डैश डाल देंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी ऐसी करो कि कोई आपके सामने कोई ऑप्शन ना हो। उस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर करना इजी होगा। कई बार हम सोचते हैं ना कि ऑप्शन एलिमिनेशन कर देंगे, लेकिन 5-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे जो आपको खुद से फिल करना है, न्यूमेरिकल्स आपको खुद से फिल करना है। तो उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो एक जो आपके मेंटल बैरियर ज्यादा है,
कि ये न्यूमेरिकल है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप वो मेंटल बैरियर को हटा के सिर्फ अपनी फोकस प्रिपरेशन करते हो, तो अगर ऐसा ही पेपर नेक्स्ट टाइम आता है जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है, सो यू कैन स्कोर 60 इवन 70 मार्क्स, 80 मार्क्स तक लोगों ने स्कोर किए हैं. सो आई होप all these learnings you will apply to your preparation and it will be helpful to you. बाकी आपको हमसे किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पे आप जाके देख सकते हैं. बाकी हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे हैं, अगर आप वहां जाके देखना चाहें या यूट्यूब पे देखना चाहें, वहां पे बहुत सारा आपको फ्री कंटेंट मिलेगा. सो गुड लक. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.